आप लोगों ने इस बार तो आप पीओ के बीच आ रहे हैं, अपनी बार आतंकियों के केस वापस ले लिए थे आप लोगों ने। आप बताइए क्यों लिए थे वापस? सवाल वो आतंकियों के केस क्या राष्ट्रवाद के लिए वापस लिए थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जवाब दे रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत हो गई है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अजहर मसूद को एक मिनट बात पूरी कर लूं। अजहर मसूद को कौन छोड़ने गया था कंधार तक? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चार्टर्ड पे बैठा के कौन छोड़ने गया था कंधार तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जस्टिफिकेशन है। अजहर महमूद को जो छोड़ने के लिए गए थे, उस समय हमारे IC 814 हाईजैक हो गई थी, 200 यात्री खतरे में थे। सोनिया गांधी जी विपक्ष में थी, उन्होंने भी हाँ बोली थी। और एक सेकंड, कंधार हाईजैक था, यहां पर जब आपने आतंकियों के केस वापस लिए थे, कौन सा प्लेन हाईजैक हुआ था, कौन सी बस तक हाईजैक हुई थी? गलत ना बोले आप, मैं गलत बोल रहे हैं आप। ये हुआ था, और ये बात भूल जाइए, आतंकियों के केस वापस लेने थे। इस देश की कोई कौम खुश होती है? नहीं होती है। मैं कौन होता हूं? इस देश के अंदर में न्यायपालिका है। अगर किसी को छोड़ेगी तो न्यायपालिका छोड़ेगी। मना करा न्यायपालिका को फटकार लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। फंस गए आप ये कह के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, चेक करिए, ये गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार। दूसरी बात, क्या ये आज पहली बार कह रहे, समाजवादी पार्टी ये कह रही कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था जो वहां पे हाईजैक थे? कितनी बड़ी बात है। क्या 100 हमारे हिंदुस्तानियों को मारने की बात करते हैं? ये इनकी राष्ट्रनीति है। इसीलिए 26 आतंकवादी। ओके, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल तो बदल गया है। अब एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। आपकी जब सरकार थी, आपसे मेरा तारुफ ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट की जब सरकारें थी, तब ये न्यू नॉर्मल नहीं था। अब ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है कि एक्ट ऑफ टेरर यानी आतंक की घटना होगी तो वह एक्ट ऑफ वॉर होगा। और न्यू इंडिया का एक न्यू नॉर्मल एक और है, पता है ना आपको? न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल क्या है? कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाता है। अब आपका नॉर्मल क्या है? हमारा नॉर्मल यह है कि नए भारत की नई शुरुआत, नया विश्व, इसके अंदर पाकिस्तान के जनरल को बुलाया जाता है लंच पे। यह एक नया ट्रेंड है। एक फौजी को अमेरिका का राष्ट्रपति आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, कल भोजन करके आए हैं। यह नया नॉर्मल है। यह नया नॉर्मल है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि संधि मैं कराता हूं इन दो राष्ट्रों के बीच में। और जैसा कॉमरेड वृंदा करात ने कहा कि आप मोदी साहब क्यों बार बार हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने ट्रंप को फटकारा, हमारी उनसे बातचीत हुई, 30 मिनट की हुई, 40 मिनट की हुई। अरे कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक इट। हम चाहते हैं मोदी साहब आए, माइक को उठाएं और बोले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपका कोई रोल नहीं रहा, यह संधि मैंने कराई, मेरे टर्म्स पे थी, भारत के टर्म्स पे थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह नया भारत है साहब। इस नए भारत के अंदर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम 3 में, ना हम 13 में। ये वो हम देश अपने साथ हैं। सुनिए, हम अपने साथ हैं। आप किसी के साथ नहीं अपने साथ है, वो सबके साथ। सुनिए, आप किसी के साथ नहीं हैं और ना आपके साथ कोई है। सुनिए, ओके, पाकिस्तान का कहना है, 10 सेकंड सिर्फ दीजिए मुझको। पाकिस्तान को इसलिए भी बुलाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खाने पे। उस भोजन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान ने अगर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ईरान को दिए तो पलड़ा इजराइल के खिलाफ होगा। हिंदुस्तान क्यों नहीं स्टैंड लेता है? ठीक है, ओके, आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर के कहते हैं हम सीज फायर पे वोट ही नहीं देंगे, ना पैलेस्टीन के साथ, ना इजराइल के साथ। ओके, ये विवेक जी बहुत परेशान है। विवेक जी इतने परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, सब कुछ मोदी जी को ही बोलना चाहिए। ठीक है, मैं उनकी अपेक्षा पर उनको यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा चश्मा बदलिए विवेक जी। ये अंधे होकर देखने का जो आपका तरीका है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये गली मोहल्ले छोरों की लड़ाई नहीं कि दो उधर खेल रहा है दो इधर खेल रहा है। पहले समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, क्या दुनिया का कोई देश बोला कि रोको ऑपरेशन सिंदूर? एक बयान दिखाइए आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, पूरी दुनिया का। क्या अमेरिका ने बोला? क्या फ्रांस ने बोला? क्या जर्मनी ने बोला? क्या ग्रेट ब्रिटेन ने बोला? जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, दुनिया की सारी महाशक्तियों ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का हक है। यहां तक चीन ने उसको कहा कि यह बहुत घटिया घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारत अपने बल पर पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है और सिखाया है। रहा ट्रंप की बात, वो बार बार बोलते रहते, अरे हमने अपने फॉरेन सेक्रेटरी छोड़े हुए ट्रंप के लिए। ट्रंप का इलाज फॉरेन सेक्रेटरी काफी है, मोदी जी को जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़ी तो 35 मिनट बात करके उन्होंने स्पष्ट कहा और देश को जानकारी दी। अगर आपको, और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्या दिलचस्पी है कि वो नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं?
क्योंकि वो पाकिस्तान की जीत दिला रहे। पाकिस्तान अपने देश में कह रहा हम भारत से जीत गए, और राहुल गांधी वहां जाके जलेबी बांट रही है, क्या करे, हाँ तुम तो जीत गए, हमारा नरेंद्र सरेंडर कर गया। जबकि नरेंद्र मोदी के सामने आतंकवादियों की ये जो ताकत आतंकिस्तान है उसने सरेंडर किया, और डीजीएमओ ने फोन करके कहा प्रभु अब सीज फायर चाहते हैं। ओके, मैं आज करता हूं दीपक आपका रुख। दीपक जी एक बात बताइए, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल और राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक आप हर खांचे में फंस जाते हैं। देखिए, न्यू इंडिया में एक बात है, हरिशंकर परसाई ने कही थी, आत्मविश्वास 3 तरह के होते हैं, धन का, बल का और सुंदरता का, लेकिन जो सर्वोपरि है वो है मूर्खता का। तो भाजपा के पास मूर्खता का जो आत्मविश्वास है वो सर्वोपरि है। एक गूगल की बात करते, मैं कहता हूं गूगल पे मत जाइए। हमारे भाजपा के पास मूर्खता का सर्वोपरि आत्मविश्वास है। मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि। मतलब भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है आपकी राय में? मैं ऑफेंड लेता हूं इस तरीके के स्टेटमेंट। नहीं, आप ऑफेंड लीजिएगा, ये गलत है, ये इनकी नीति है। अच्छा ठीक है, शांति रखिए। अब आप सुनिए, एक सेकेंड देखिए, सुनिए, हमारे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब आप लोग बच्चे थे ना, पढ़ते थे, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन मन धन खून का एक एक कतरा हम इस धरती को देते हैं। और इसके अलावा जब आप छोटे थे ना, जब हम पढ़ते थे, जब आप पढ़ते थे ना, और उसको पढ़ के बड़े हुए हैं। तो अब कांग्रेस में तो बदल गया सब कुछ। सुनिए, अब तो तन समर्पित, मन समर्पित, सब कुछ एक परिवार को। अमित जी, आप इन पैनलिस्ट को बोल रहे थे, बीच नहीं बोलेंगे। मैं तो अब आपने बोला। रख रहा हूं। बात यह है कि ब्रिक्स का क्या हुआ, सार्क का क्या हुआ, आपका पड़ोसी कौन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान आपके साथ है। ठीक है, ओके ओके, एक वो कह रहे हैं हाँ, ओके, डेढ़ मिनट हो गया। शदाब चौहान की बारी है, शदाब चौहान की बारी है। बात नहीं करेंगे, मूर्खता पे चिल्लाएंगे। एक सेकंड, ओके, शदाब चौहान, ये बड़ी मूर्ख की बात हो रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मूर्ख है कि नहीं है? लेकिन देखिए, ओवैसी जी ने तो जलवा काट दिया है। ओवैसी जी तो बहुत कुछ आजकल बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या करिएगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का और लेफ्ट का? जब पहलगाम में कायरतापूर्ण तरीके से धर्म पूछ करके पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीयों को मारा, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने खुलकर खंडन किया और कहा कि इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा और उनके आंखों को भी हम मिटा करके देंगे। और यह कहा जो भारत सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ है, कोई इफेंट बट नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए आतंक के अड्डों को तबाह किया, 10 सेकंड, आतंक के अड्डों को तबाह किया, प्रेस किया, उसके बाद विदेश में जाकर के पूरी दुनिया को बताया कि हमने आतंक के अड्डों को उजाड़ा। और आज मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, अभी शौकत साहब के नेतृत्व में हमारा स्टेट कन्वेंशन हुआ, हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, उन ऑपरेशन सिंदूर के वीर बहादुरों की वीर गाथा सुनाते हुए, उनके शौर्य को बयान करते हुए हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। और आज जो ट्रंप को लेकर बार बार बात करें, मिस्री साहब ने बोल दिया साफ साफ कि हमने उससे उस इशू पे कोई बात नहीं की। और जब डीजीएमओ ने उनके ने रिक्वेस्ट, क्या करिए, आपके अगल बगल में लोग ट्रंप के जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए उसके लिए कर रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ट्रंप कौन होते हैं? हमें ट्रंप से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो भारत कहता है हम उसको मानेंगे। दूसरी बात, ट्रंप ने कहा ट्रेड डील कराई, दो चीज ट्रंप ने कहा ट्रेड डील कराई, $5 बिलियन का ट्रेड करता है पाकिस्तान अमेरिका से, हम करते हैं 195 बिलियन का, उसका हमारा क्या मुकाबला है? दूसरी बात, अगर ट्रंप इतने बड़े शांति के दूत हैं तो वॉर मॉन्गर, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू मासूमों को मार रहा है, रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, क्यों नहीं रुकवा देते? यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने भीख मांगी अपनी जान की, और भारत ने कहा जाओ, अगर तुम चैन से रहोगे तो हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, और दोबारा आंख उठाओगे, इस बार आंख निकाल ली जाएगी। क्या करोगे? लेकिन कांग्रेस को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सपा को क्या कहना चाहेंगे? लेफ्ट को क्या कहना चाहेंगे? पहले कांग्रेस पार्टी। मेरा बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, भारत से नहीं है। और भारत की जो सेना जो पराक्रम शौर्य दिखाती है, हमारी सेना सक्षम है। इस विषय पर सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है। और बड़े लोग हैं वो तो जो चाहे बोल देते हैं, कौन सी दोस्ती नहीं मालूम ट्रंप से। पहले तो ट्रंप उनके लिए बड़ा है। कौन बड़े लोग हैं? वही लोग हैं जो जिनके लिए ट्रंप ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे प्रधानमंत्री को अनाउंस करना चाहिए था इस बार, वो बात सही है, लेकिन ट्रंप उनके लिए ज्यादा बड़ा हो गया हमारे डीजीएमओ से और मिस्री साहब से। ये नहीं मालूम ये पूरा ये जितने ऑडियंस आप सब बैठे हुए विवेक बस 10 सेकंड विवेक जी, आप सब लोग सुन रहे थे इनको, हमारे मित्र को बोलते हुए। क्या आपको इनकी भाषा में और प्रदीप भंडारी की भाषा में कोई फर्क दिख रहा है? भारत की बात आएगी, भाषा एक है, बोलने दीजिए। भारत की बात आएगी, भाषा एक है।